एक गांव के किनारे एक पुराना और खस्ता हाल बंगला मौजूद था जिसे लोग भूत बंगला उनके नाम से जानते थे। दहाइयों से गांव वाले सूरज गुरूब होने के बाद इस जगह के करीब जाने से कतराते थे। वो कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें और खिड़कियों से पुरस्रार रोशनियां नजर आती है। एक दिन 3 दोस्त अली, सारा और फैसल ने फैसला किया कि वो इस बंगले की हकीकत मालूम करेंगे। वो टॉर्च और कैमरा लेकर आधी रात के वक्त बंगले में दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, फर्श उनके नीचे चरचराने लगता है। हवा में नमी और दीवारों पर जाले थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। सारा ने डरते हुए कहा, क्या किसी ने ये महसूस किया? उन्होंने दोबारा अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। एक मेज पर उन्हें एक पुरानी और गिर्द से भरी डायरी मिली। ये डायरी रहीम नामी शख्स की थी जो दहाइयों पहले इस बंगले में रहता था। डायरी के आखिरी अल्फाज थे, जो भी इस घर में दाखिल होगा वो लानत का शिकार होगा। जाने में ही आफियत है। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। वो दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे खुद ब खुद बंद हो गया। सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सीढ़ियों के ऊपर एक साए की शक्ल नजर आई जिसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। अली ने चिल्लाते हुए कहा, ऊपर भागो, शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता हो। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर एक कमरे में उन्हें छत की तरफ जाने वाला एक खुफिया दरवाजा मिला। छत के कमरे में उन्होंने एक छुपा हुआ मज़ार पाया जिसमें पुरानी तस्वीरें और मोमबत्तियां रखी थीं। सारा ने रहीम की एक तस्वीर देखी जिसमें वो एक तावीज़ पकड़े हुए था। वही तावीज़ मज़ार पर रखा हुआ था। यही लानत खत्म करने की कुंजी हो सकती है, सारा ने कहा। जैसे ही फैसल ने तावीज़ को पकड़ा, साए की शक्ल कमरे में दाखिल हो गई और गरजदार आवाज में चीखी, मेरे घर से निकल जाओ। दीवारें लरजने लगे और चीजें हवा में उड़ने लगी। अपनी हिम्मत जमा करते हुए सारा ने तावीज़ को पकड़ा और दुआ पढ़नी शुरू कर दी। साया एक खौफनाक चीख के साथ गायब हो गया। बंगला पुरसुकून हो गया और नीचे का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। तीनों दोस्त तेजी से बंगले से बाहर निकल गए और दोबारा कभी न आने का अहद किया। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को अपने तजुर्बे के बारे में बताया। इसके बाद बंगले को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसकी कहानियां आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई। सबक, बाज राजों को न खोलना ही बेहतर होता है और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है।